सब्जेक्ट होते हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस, जिसे प्रैक्टिकल के द्वारा समझाया जाता है, वो जल्द समझ नहीं आता। तो यह भी एक उसकी समस्या है। और तो और ऑनलाइन एजुकेशन हमें स्कूल जैसा वातावरण जल्दी नहीं दे सकता, और गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता, और अगर होता भी है तो इंटरनेट की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, तो यह सब भी इनकी समस्याएं हैं। तो आइए जानते हैं इस विषय पर हमारे बाल साथियों की क्या राय। मेरा नाम उजाला सलार है। मैं CSSC मुंबई से बोल रही हूँ। मैं CDK की मेंबर हूँ। बहुत बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में बैठते हैं, अच्छे से अपना वर्क करते हैं, और बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब करते हैं। स्कूल में था तो एक बार चैप्टर रिवाइज कराते थे, फिर सेकेंड चैप्टर पे चले जाते थे, बट यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन में एक चैप्टर 2-3 टाइम रिवाइज कराया जाता है हम लोग को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू पासवान है और मैं हाथीपाक कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ। तो जैसे पहले हम लोग स्कूल जाते थे तो एक्साइटमेंट होता था कि हम दोस्तों से मिलेंगे और अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन अब जो है कि हम वो बातें दोस्तों से कह भी नहीं सकते और उनसे मिलते भी नहीं है। जो भी बातें हम उनसे करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। और जो हम स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे तो वो सामने सामने हम समझ जाते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन पढ़ाई चलती है उसमें हम समझ भी नहीं पाते और कितने बजे अभी काम करके भी नहीं भेजते। और जब सामने होते थे टीचर्स के तो काम हुआ करता सारे बच्चों का। हेलो, मेरा नाम सिद्धि सोनी है। मैं मुंबई CSSC से बोल रही हूँ। ऑनलाइन सर्विस की वजह से कोरोना जैसे समय में भी हम पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से हमारे पढ़ने का तौर तरीका पूरी तरह से बदल गया है। जैसे कहा जाता है कि हमारा स्कूल एक मंदिर है, वहाँ हमें अच्छी चीजें सिखाई जाती है, गलत चीजों को सही करने का तरीका भी बताया जाता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ये सारी चीजें बच्चे भूल रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि कुछ चीजें जो चीजें हमें समझ नहीं आ रही है, उन चीजों को हम बार बार लगातार देखकर और काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हेलो, मैं आर्य सुभाष शिकरे बोल रहा हूँ मुंबई CSSC से। हमारा ऑनलाइन क्लास 9 to 12 रहता है। उसमें हमें फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलता है, और जैसे कि हम हमारे स्कूल में जाते तो हमारा क्लास 2 1 रहता था, तो उसमें हमें 6 बजे उठकर फ्रेश होकर स्कूल जाना पड़ता था। हमारा मन करता था पढ़ाई करने का उसमें। और ना ऑनलाइन क्लास में ना हमको ना एक तकलीफ भी आती है कि नेटवर्क का, किन किन बच्चे के पास नेटवर्क नहीं रहता, डेटा नहीं रहता, फिर के बच्चे गाँव गए, किन किन बच्चों के पास नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं है, तो वजह से हमें थोड़ा तकलीफ होता है। और अगर बात की जाए माइक की और कैमरे की, तो किस किस के पास कैमरे बराबर रहते हैं, माइक में थोड़ा डिफॉल्ट रहता है। तो अभी टीचर बोली कि जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ और तुम हमें आंसर दो माइक ऑन करके, तो कोई बच्चा टाइप करके बोलते कि मैडम हमारे पास बराबर सामान नहीं है माइक और कैमरे का। इसकी वजह से थोड़ा तकलीफ होता है ऑनलाइन क्लास में। और ऑनलाइन क्लास में हमें ना बराबर से जगह नहीं मिलता बैठने का। किसी बड़ा परिवार रहेगा तो और छोटा घर रहेगा तो जगह नहीं मिलता बैठने के लिए, और इसके लिए हमें ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास में अच्छा चीज भी ऑनलाइन क्लास की हमें लॉकडाउन में पढ़ने मिल रहा है, नई नई टेक्निकें सीखने मिल रही है ऑनलाइन क्लास में। नई नई लैपटॉप से हम क्या क्या कर सकते, कोडिंग करते, ये सब ऑनलाइन क्लास में सिखाते हैं। बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाईज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है, और हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। इस विषय की और जानकारी के लिए हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, जो कि प्रोफेसर है नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बैंगलोर से। डॉक्टर सुमन भैया, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम बच्चों की नजर से। धन्यवाद आपके लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। सुमन भैया, आपके हिसाब से ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? जब हम दूर बैठे ही बहुत सारी स्कूल की सुविधाओं का लाभ इंटरनेट के जरिए बिना किसी क्लास में बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और स्कूल को एक नए पैमाने से देखते हैं, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन रहती है। जैसे कि बहुत सारी इस समय स्कूल हैं जो कि बेसिक से लेके हायर स्टैंडर्ड तक बंद हैं, और 240 मिलियन जो बच्चे स्कूल में दाखिल हैं वो सारे ऑनलाइन शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर सुमन भैया, तो अब ऑनलाइन एजुकेशन कितनी इफेक्टिव है? इसमें जैसे कि मैं पूरी तरह से अभी मैं ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन शिक्षा में मेनली 3 मीडियम होते हैं। पहला तो आपका ऑनलाइन मोड होता है, जिसमें आप अध्यापक से वीडियो या ऑडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वो आपको कुछ पढ़ाई संबंधित चीजें ऑनलाइन उपलब्ध कराते हैं, और इसके लिए आपको होमवर्क या घर से भी तैयारी करनी होती है। जो भी आपकी क्लास के दौरान सारी डाउट्स और सारा डिस्कशन होता है। दूसरा इसका माध्यम है पार्शियल ऑनलाइन मोड, यानी कि आंशिक ऑनलाइन मोड से पढ़ाई होती है, जिसमें अध्यापक आपको डायरेक्ट पढ़ाता नहीं है, बल्कि आपको कोई भी वेबसाइट या प्राइवेट वेबसाइट्स का बारे में बताता है, और वहां से आप जो है व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू भी मटेरियल वो प्रोवाइड कराते हैं, और वहां से आपको पढ़ाई करनी होती है। तो अध्यापक जहां पर ऑनलाइन आता है और वो आपके डाउट जो है वीकली या डेली बेसिस पे क्लियर करते हैं। तीसरा आपका माध्यम जो है, जो टाइप है, वो ऑफलाइन मोड है, जिसमें आप टीवी या रेडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इंटरनेट की पहुंच नहीं है, या लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं है जो दूर दराज के एरिया हैं। वहाँ पे ये टीवी या रेडियो के माध्यम से पढ़ाई होती है, कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, और वहाँ पे जो है अध्यापक जो है कभी कभी पेन ड्राइव, CD, DVD के माध्यम से भी कुछ वीडियोस उपलब्ध कराते हैं, ताकि बच्चे जो है वहाँ से पढ़ सकें और बिना इंटरनेट के भी सारी जानकारी ले सकें। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, जो कि पूरी तरीके से एक ऑनलाइन मोड है, और ये 3 माध्यम जो मैंने आपको बताई, इन 3 माध्यम से पढ़ाई होती है। अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बात करें तो इसके काफी फायदे भी हैं, काफी इसके दुष्प्रभाव भी हैं। अगर हम फायदों की बात करें तो हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन शिक्षा में घर बैठे ही आप शिक्षा आपको उपलब्ध है, और इसमें कभी कभी होता है कि बच्चे जो है ऑनलाइन जो है अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं। उनके पास कुछ वीडियोस होते हैं या रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिसके द्वारा वो अपनी एक पेज से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया भी जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी तरफ एक काफी बड़ा कदम है कि सारी शिक्षा ऑनलाइन इस समय चल रही है। अगर हम इसके कुछ दुष्प्रभाव की बात करें तो बच्चों की आंखों पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है, और WHO की एक रिपोर्ट की माने तो 2.2 अरब जो लोग हैं वो आंखों की समस्या से ग्रस्त हैं, जो कि इस समय ऑनलाइन मोड से पढ़ने से पेरेंट्स की एक काफी नॉर्मल प्रॉब्लम वो बताते हैं। अगर हम एक और चीज के बारे में बात करें जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपे एक सिस्को रिपोर्ट के अनुसार अराउंड 64% लोगों के पास में 2023 तक इंटरनेट की सुविधा होगी, यानी अभी भी 36% लोग ऐसे हैं जिनके पास में भारत में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और जो कि एक डिजिटल इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और बात करें तो इसमें बच्चे जो है अपने नेचुरल क्लासरूम में नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अपने साथी सहपाठियों से सीखते हैं, लाइक खेलना, पढ़ना, टिफिन शेयर करना, और काफी नैतिक चीजें भी वो सीखते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से वो उनसे वंचित रह जाते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथमेटिक्स के, या बड़ी अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो डिजाइनिंग के, पेंटिंग के, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, जहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से ये चीजों में बहुत दिक्कत आती है, और बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो वहाँ से उसको नहीं कर पाते हैं। कभी कभी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑनलाइन मोड से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि वो किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी एक थोड़ा इसमें एक इश्यू रहता है। तो भैया, ऐसे कौन से एप्लीकेशन या साइट है जिनसे बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें सीख सकते हैं? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, लाइक पिटारा एक वेबसाइट है जो कि बच्चों के लिए है। 13 साल तक के बच्चे इसमें गेम्स सीख सकते हैं।
कुछ साइंस, पोयम, स्टोरीज पढ़ सकते हैं और एक ओवरऑल एजुकेशन ले सकते हैं। ई शिक्षा एक वेबसाइट है जिसमें एक हायर एजुकेशन के बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, कैरियर गाइड ले सकते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन भी वहाँ पर है। एक भारतीय विद्या भवन की एक वेबसाइट है dimdima.com जो कि बच्चों के लिए है और एक ओवरऑल वहाँ पे बच्चे वहाँ से कर सकते हैं। और भी काफी वेबसाइट्स हैं जैसे कि इंडिया एजू छोटे बच्चों के लिए, बाबलू 3 से 12 साल के बच्चों के लिए, खान अकेडमी, ये सारी वेबसाइट्स जो मैंने आपको बताई, ये इसमें आप फ्री में और एजुकेशन ले सकते हैं, बट आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। भैया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो कि 1992 के बाद अब पहली बार रिवाइज हुई है। इसमें गवर्नमेंट जो है काफी नई चीजें लेकर आई है, जैसे कि इसमें टीचर की ट्रेनिंग होगी जो कि केवल ऑनलाइन मोड के लिए रहेगी, और क्योंकि ऑनलाइन मोड में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि ऑफलाइन मोड से काफी डिफरेंट होती हैं, फेस टू फेस से काफी डिफरेंट होती हैं, तो इसमें टीचर की उसी हिसाब से ट्रेनिंग की जाएगी। एक जो डिजिटल गैप है भारत में, जो डिजिटल इंडिया की तरफ रोक रहा है भारत को, वो उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। काफी सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि स्वयं है, दिशा है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े जो हायर कोर्सेज की एजुकेशन है वो बच्चे यहाँ से ले सकते हैं, फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। ये इस समय भी उपलब्ध है, तो आप लोग चाहें तो इन वेबसाइट पर जाकर भी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, वहाँ से आप एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड होती है स्पेशल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाकर वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे और अपना एक स्पेशल कैटेगरी का प्रूफ दिखाकर वहाँ पे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी ले सकते हैं। और गवर्नमेंट इसमें कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को भी एनकरेज कर रही है कि वो जो है इसमें स्कॉलरशिप कुछ प्रोवाइड करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ सकें। हालांकि इसमें ये जो है एक टेम्पररी सॉल्यूशन है भारत में, क्योंकि कोविड के समय ये सब एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है और हम आशा करते हैं कि भारत जो है डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेगा ऑनलाइन एजुकेशन में, और जो भी चीजें इसमें दुष्प्रभाव हैं उनको पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे और हम इन चीजों से आगे निकल पाएंगे। रास्ते भागे वहाँ से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले सप्ताह ठीक 3:45 पर फिर आप सभी से मुलाकात होगी AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। तब तक का मेरा आरजू अंसारी आप सभी को नमस्कार।